हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो 12 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, जो एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए हों मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के सीएम ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विजय रूपाणी। अब बात गुजरात की है तो गुजरात के राज्यपाल राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली रेलवे यूनिट कहाँ खोली गई है? बड़ोदरा गुजरात में खोली गई है। और एक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है क्या? यहाँ का धौलावीरा, गुजरात का है ये। यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है, ये चौथा विश्व धरोहर स्थल है गुजरात का। तो अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं। और सीएम, अन्य राज्यों के सीएम जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम बने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। और केरल के कौन है? पिनराई विजयन हैं। और तमिलनाडु के कौन है? एम के इटालियन, ये तमिलनाडु के हैं। और पुदुचेरी के देख लेते हैं, पुदुचेरी के कौन है? एम एस रंगास्वामी पुदुचेरी के हैं। और कर्नाटक के देख लेते हैं, कर्नाटक के कौन है? बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई। उत्तराखंड के देख लेते हैं, जो उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर धामी। ठीक है, और कुछ नए और इम्पोर्टेंट कुछ गवर्नर हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे पंजाब के कौन है गवर्नर? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के कौन है? तमिलनाडु के हैं आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। नागालैंड के देख लेते हैं, नागालैंड के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी हैं। ये जगदीश मुखी पर इनका नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार है, क्योंकि जगदीश मुखी अभी कहाँ के हैं? असम के गवर्नर हैं। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। और उत्तराखंड के नए बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। उत्तराखंड के कौन है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला कौन सा? एमपी, मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, अब यहाँ से पावर स्टेशन से याद आता है, और भी कुछ पावर स्टेशन इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेते हैं, जैसे तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ये रावत भाटा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ये और कलपक्कम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। और देख लीजिए काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात में है। तारापुर कहाँ है? हमारे उत्तर प्रदेश में। और है एक और, कैगा कहाँ पर है? कर्नाटका में। कैगा कहाँ है? कर्नाटका में है। ये इन्हें याद रखें। अब देखिए, बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, इसके लिए
स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया है। और अभी हाल में इंदौर के साथ में एक और स्मार्ट सिटी बनाई गई है, कौन? सूरत के लिए। ठीक है, ये भी स्मार्ट सिटी बनाया गया है। और देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, जो चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा बनवाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एसओसाई के नए अध्यक्ष चुना गया है। किसे एसओसाई के नए अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन है? अब देख लीजिए, ये गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? ये हमारे सीएजी हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये इससे पहले क्या थे? इससे पहले क्या थे? ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। कौन थे? उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, ये इससे पहले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाल ही में मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ समझौता किया है इन्होंने। अब यहाँ देख लीजिए कितने गीगावाट की ऊर्जा का उत्पादन होगा। यहाँ 4 से 10 गीगावाट की ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है, अच्छा, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कितना रखा है? 2047। ठीक है, अब बात डेनमार्क की है, तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की कैपिटल है। यहाँ के पीएम कौन है? मेटेक फेडरिक्सन यहाँ के पीएम है। करेंसी क्या है इसकी? करेंसी है इसकी डेनिस क्रोन। क्या है? डेनिस क्रोन। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय भाटिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उड़ीसा में। ठीक है, ये कैसा उत्सव है? नुआखाई एक कृषि उत्सव है। ये एक कृषि उत्सव है नुआखाई, जो उड़ीसा में मनाया जाता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट उत्सव हैं वो देख लेते हैं, जैसे वांचुआ उत्सव। वांचुआ महोत्सव कहाँ पर है? असम में मनाया जाता है ये। वांचुआ महोत्सव असम में। और नेक्स्ट है लाई हरेवा। लाई हरेवा कहाँ मनाया जाता है? लाई हरेवा त्यौहार मणिपुर में। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है हरेला उत्सव। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ये हरेला उत्सव था। अब नेक्स्ट है हरेली त्योहार। हरेली त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ?
छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सबरीमाला उत्सव। सबरीमाला उत्सव कहाँ पर है? केरल में। और पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुजाना क्लार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किसने बनाया है? ये बनाया है भेल ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है, हाल ही में मेडिसिन डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। जो ड्रोन से मेडिसिन दिए जाएंगी, ये किसके सहयोग से शुरू की गई हैं? ये नीति आयोग, नीति आयोग के सहयोग से शुरू की गई हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रीट वेंडर्स। जो गलियों में ठेले वाले झोले वाले जो होते हैं, उनके लिए स्ट्रीट वेंडर मैं भी डिजिटल हूँ ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, किस संगठन के साथ डीआरडीओ ने MRSAM वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने का भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। अब बात डीआरडीओ की है, तो डीआरडीओ की स्थापना कहाँ? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन हैं? इसके चेयरमैन कौन हैं? जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। इसका मोटो क्या है? हमारे डीआरडीओ का मोटो क्या है? इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञान, ये इसका मोटो है। अच्छा, डीआरडीओ दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 1 जनवरी के लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो जो लोग नए हों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।